अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं सहरी से इफ्तार की रूटीन शेयर करी। मेरा पहला रोज़ा था ये, जिस दिन का ये शूट है। मैंने दो पराठे बनाए थे, हाफ़ फ्राई आमलेट बनाया था और योगर्ट था साथ में सर्व किया। बस सिंपल सी थी, पहला रोज़ा था, कुछ भी खाने को मन नहीं था। तो ये जो बनाया था वो भी बच गया। तो बाहर जो थी अभी तक धुंध थी। तो यहाँ दुबई में ना जिस दिन फर्स्ट रोज़ा था, मंडे वाले दिन फोग की वजह से ना स्कूल में ना ऑफ था, यानी कि ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया था इन्होंने स्कूल। क्योंकि सैटरडे और संडे वाले दिन बहुत बारिश हुई थी, तो मंडे वाले दिन ना फॉग बहुत ज़्यादा थी। तो पहले रोज़े वाले दिन मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम था। उनके नॉर्मली दिन में 7 लेक्चर होते हैं। जब ऑनलाइन स्कूल होता है तो फिर उनको ना सिर्फ 3 लेक्चर पढ़ाने होते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे भी ना घर में थे। बच्चे घर में और शोर ना करें। मेरे बेटे की सिर्फ 2 क्लासेस थी ऑनलाइन। उसके बाद फिर मैं उसको होमवर्क लगा दिया था। ये उसकी प्री केजी की बुक्स हैं जो कि घर में मैंने रखी हुई, क्योंकि घर में मोस्टली स्कूल का सिलेबस नहीं आता। होमवर्क बच्चों को वीकेंड पे ही मिलता है मोस्टली। जो बुक्स जब पहला सेमेस्टर ख़त्म होता है ना, तब हैंड ओवर किए थे। जो प्री केजी की बुक्स थी तो वो ही मैंने इनको दे दी थी। दोनों आराम से बैठ के ना खेलेंगे, जैसे भी मर्ज़ी इन बुक्स के साथ ड्राइंग वगैरह करें ना, कौन सा सिलेबस की है। तो फिर इसके बाद ना मैं हस्बैंड को चेक करने के लिए रूम में गई थी कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो कह रहे थे बस इस थोड़ी देर मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है, बस मेक श्योर करो बच्चे ना शोर ना करें। मैंने कहा ठीक है। बच्चे भी अपना काम कर रहे थे, हस्बैंड भी ना अपना काम कर रहे थे। मैंने आगे किचन में फिर ना अपना बर्तन वगैरह वॉश किए। जो सहरी और बच्चों के ब्रेकफास्ट के बाद बर्तन होते हैं ना, वो वाला मैंने सोचा धो लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पर आप सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो लोग कमेंट्स करते हैं प्लीज़ रेगुलर हो जाएं। मैं रेगुलर होने की ख़ुद भी बहुत कोशिश करती हूँ। अभी मेरी छोटी ना बहुत छोटी है। 6 मंथ का बच्चा जब होता है ना, वो सॉलिड खा के नैप ज़रा लॉन्गर ले लेता है। मगर जो बच्चे ब्रेस्ट फीड पे होते हैं, वो बच्चे बार बार उठते हैं, बार बार तंग करते हैं। तो वो पहले जो 6 मंथ है बड़े चैलेंजिंग होते हैं। तो उसकी वजह से ना शूट करने में बहुत मुश्किल होता है। जब वो सो रही होती है उसको थोड़ा सा शूट करो, और पूरे दिन का व्लॉग शूट करना होता है। फिर मैं ऐसे नहीं कर सकती ना, अपना व्लॉग ना वीक पे डिवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि इस तरह फिर ना वो ख़राब हो जाता है। रूटीन का व्लॉग तो एक ही दिन का होता है, तो उसी दिन सेम डे शूट करना तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज जो पहला सहर थी और पहला इफ्तार थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ ना अपनी रूटीन शेयर करती हूँ। हस्बैंड घर ना होते तो शायद मैं ये भी ना शेयर कर पाती। तो वो घर थे, उनका अभी ना फिनिश हो गया था लेक्चर। तो वो छोटी जब उठती है ना, फिर उसको उठा लेते हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो मैं फिर अपना ना ये अपनी हॉबी जो शूटिंग की ना, वो पूरी कर लेती हूँ। मेरी मॉर्निंग की क्लीनिंग रूटीन सेम ही है। रमज़ान में भी मैं किचन काउंटर टॉप लंच से पहले ज़रूर क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए लंच तो बनाना ही होता है, आप ख़ुद अपने लिए ना भी बनाओ। मैं पहले ही काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, और काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन करती हूँ। जितना भी सामान पड़ा होता है उसको भी क्लीन करती हूँ, ताकि ना मेरा जो नाइट का, जो इवनिंग का या इफ्तार का प्रोसेस है ना, वो ईजी हो जाए। तो यहाँ पर लिक्विड जो मैंने यूज़ किया है वो डिश वॉशिंग सोप मैंने ऐड किया था स्प्रे बॉटल में, थोड़ा सा पानी डाला था। उसके बाद मेरे पास किचन नैपकिन जो भी है ना, उसको क्लीन कर लिया था। अच्छा, किचन नैपकिन यूज़ करने के बाद ना काउंटर टॉप को शाइनिंग करने के लिए मेरे पास जितने भी यूज़ कपड़े होते हैं ना, उनको फेंकती नहीं हूँ। उनको ना मैं किचन में ना रीयूज़ कर लेती हूँ। इस तरह से ड्राई जब होता है तो दोबारा से ऊपर ना एक तरह से रब करती हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइन आ जाती है। अभी मैं आपको ना काउंटर टॉप के भी ऊपर ना इस तरह से करके दिखाऊंगी, आप देखना कितनी शाइन आती है। तो इस तरह से जो कपड़े जो पुराने होते हैं ना, हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही गलत है कि अपने पुराने कपड़े ना गरीबों को दे दें। अपने पुराने कपड़े गरीबों को मत दें, आप ख़ुद यूज़ करें, रीयूज़ करें। और जो आपने नए कपड़े सिलाने हैं ना, उसके पैसे जो है ना, उसमें से कुछ गरीबों को दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें जब साबित इस्तात बनाया है और हमें नए जोड़े बनाने की सलाहियत दी है, इतने पैसे दिए कि हम नए जोड़े बनाए, तो क्यों ना हम दूसरों को भी नए ही जोड़े गिफ्ट करें। तो यहाँ पर मैंने दूध डाल दिया है, उसमें चीनी डाली है। बच्चे जो है ना मिल्क शेक मांग रहे थे, तो मैं उनकी मिल्क शेक बना रही हूँ। बाकी जो रमज़ान का फ़र्स्ट वीक होता है, उसमें ना बॉडी को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। उसी टाइम की वजह से ना थोड़ी सी एनर्जी लेवल भी ना लो रहता है, और मैं ना उसकी लिहाज से ना कुछ प्रेप भी कर रही हूँ, और आपके साथ ना आप एनर्जी बाइट भी शेयर करने लगी। सबसे पहले तो मैं इमली की चटनी बनाने लगी हूँ। मैंने यहाँ पर डाला है ऑयल, उसमें ज़ीरा डाल दिया था। जैसे ही उसमें ज़ीरा थोड़ा सा हीटअप हुआ था, उसके बाद मैंने पल्प डाल दिया। तो 1 kg ना गुड़ डाल दिया। जो मेरा पल्प था ना, वो ऑलमोस्ट ना
3 कप तक बनता था, तो उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया, 3 कप तक पानी डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। तो जैसे गुड़ मेल्ट हो गया, साथ ही मेरा ना पल्प पक जाएगा। और मैंने मसाले भी साथ ही डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। मैंने इसमें चिली पाउडर डाला है और सॉल्ट टू टेस्ट डाल दिया था, और फिर बाद में इसको कवर कर दूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डेट्स की एनर्जी बाइट, जो कि रमज़ान के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। सहर और अफ्तार में यूज़ करें, क्योंकि नॉर्मली ना खजूर इतनी कंज्यूम नहीं होती हमारे घर में। हर रमज़ान में ना खजूर के तोहफे आते हैं, मेरे हस्बैंड के दोस्त भेजते हैं। तो अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे, तो मैं उसका ना फिर हर रमज़ान ना एनर्जी बाइट्स बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट ना 1 kg तक खजूर बनती है, जिसकी मैंने गुठली अलग कर ली है। अब मैं इसमें ना 2 टेबलस्पून तक देसी घी यूज़ कर रही हूँ, वो डालूँगी। अगर आप देसी घी नहीं खाते हैं तो आप इसमें ना ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। ज़्यादा हेल्दी रखें, दूसरा ऑयल नहीं यूज़ करना, ठीक है, क्योंकि इसको कम हीट लगेगी, क्योंकि हम ऑलिव ऑयल को ज़्यादा हीट नहीं दे सकते, कम ही हीट लगेगी। तो इसलिए ऑलिव ऑयल या फिर आप इसमें देसी घी यूज़ करें। थोड़ा सा हम इसको मेल्ट करेंगे, जब तक वो ना थोड़ी सी हल्की सी आंच पे ना खजूर को हीट मिलेगी ना, तो खजूर ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए ना बाइंड करने में आसानी होती है। यहाँ मैं अपनी मर्ज़ी से ना नट्स ले रही हूँ। मैंने इसमें लिए हैं अखरोट लिए हैं, और इसके बाद फिर मैंने आलमंड लिए थे। मैं आलमंड इसमें ऑलमोस्ट मैंने ना सारे ना 1 कप लिए थे, ताकि भर गया था मेरा बाउल। तो मैंने 3 नट्स लिए। आपके पास कोई और नट्स हो, इस कैशू के बाद अगर ना पिस्ताशियो भी हो ना, तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास पिस्ताशियो नहीं थे। और अब यहाँ पर देखिए थोड़ी सी हीट जैसे ही डेट्स को मिली है ना, तो वो खुद ब खुद ना मेल्ट हो गई है। अगर आप दूसरी डेट यूज़ कर रहे हैं तो उसको 1 रात पहले ना उसको भिगो दें, और भिगोने के बाद ना उसका पानी ड्राई कर लें। फिर उसको ना अच्छे से मिक्स देना है। उस मिक्स से ये होगा कि खजूर जो है ना वो अच्छे से ना इसको मैं ग्राइंड नहीं करती। नॉर्मली ना लोग ना दूसरी खजूरें यूज़ करते हैं, उसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये खजूर जो है थोड़ी सी हीट से मेल्ट हो जाती है, तो इसको ना तो भिगोने की ज़रूरत है, ना इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास हार्ड वाली खजूर हो तो भिगो कर उसको ग्राइंड करके इस तरह से प्रोसेस फॉलो करें। अब जो जितने भी नट्स हैं ना, हम इसको ना पल्स मोड पे ग्राइंड करेंगे कुछ सेकंड के लिए, ताकि ये थोड़ा सा मुझे पाउडर मिल जाए और थोड़े से क्रंची से नट्स मिल जाए। ये 2 नट्स का मिक्सर होना तो बहुत ही अच्छे से ना बाइट्स बनती है एनर्जी की। अब इन सारे मिक्सर्स को मैंने डाल दिया था अब मेरे जो डेट्स हैं इनके अंदर, और इनको हम मिक्स देंगे। फाइनल मिक्स करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी। असूलन ना हमें रमज़ान में ना सबसे ज़्यादा ना खजूर कंज्यूम करनी चाहिए, मगर हम लोग ना अभी पता नहीं क्या कुछ रमज़ान का वो बन चुका है, कल्चर बन चुका है कि हम फ्राइड आइटम ना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। खजूर जो है ना हमारा एनर्जी लेवल बहुत अप रखती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, उनकी हाइट में ना बहुत हेल्प देती है। मगर मैंने देखा है हमारे थोड़े पाकिस्तानी कल्चर में ना 1 से 2 से ज़्यादा खजूर यूज़ नहीं होती, मगर अरब में ना इसको बहुत से तरीक़ों से यूज़ किया जाता है। मैं आपको ना एक तो तरीका आज शेयर कर रही हूँ, बाकी ना मैं आपको ना सहरी के लिए भी एक ड्रिंक ना नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। यहाँ मैंने एलुमिनियम फॉइल को अच्छे से फैला लिया है, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगाना है, उसको भी अच्छे से फैला लूँगी। और फिर बाद में ना इसके ऊपर ना मैं डेट्स रखूँगी। जो मेरा मिक्सर तैयार हुआ था एनर्जी बाइट के लिए, वो उसमें से मैंने आधा जो है ना उसका ना रोल बना लूँगी। इस तरह से रोल बना के ना इसको ना असम्बल कर लूँगी, थोड़ा सा टाइट रख के असम्बल करना है। फिर इसके बाद जो इसको ना मैं फ्रिज में रख दूँगी। इससे ना अब हम इसको ना बाद में ना थोड़ा पीसेस में कट करेंगे। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। दूसरा तरीका जो मेरी बेटी को पसंद है, क्योंकि मैं अक्सर उसके लिए लड्डू बनाती रहती हूँ, तो इसको मैंने इस तरह से ना रोल कर लिया लड्डू की शेप में। वो बहुत शौक से खाती है लड्डू, और उसको दूसरी तरह से दो ना तो अभी तक मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, तो मैंने इसलिए कहा थोड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, कुछ लड्डू बना लेती हूँ और कुछ ना रोल बना लेती हूँ। तो इस तरह से करके ना आप रमज़ान में ना ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को दीजिए, बच्चों के लिए ना बहुत अच्छे हैं ये एनर्जी बाइट। तो मेरे ये एनर्जी बाइट रेडी हो गए हैं, लड्डू भी, और जो रोल है उसको मैंने फ्रिज में रखा है। उसको फिर बाद में मैं स्लाइस करके आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक कैसी आई है। साथ ही जो मिली की चटनी मैं बना रही थी वो बन चुकी थी, वो उसका जो पानी था ऑलमोस्ट 30% तक कम हो चुका था, तो ये थिक हो चुकी थी। मैं इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालूँगी, इसको थिक करने के लिए ऐसे ही रखूँगी। तो अब इस पॉइंट पे आके ना मुझे इतना सा इसका जितना भी थिकनेस चाहिए हो, क्योंकि होता है कुछ लोगों को ज़्यादा थोड़ी थिन से पसंद होती है, मैंने थोड़ा सा उसको जितना मुझे चाहिए उतना मैंने थिक कर लिया था। और भी फिर इसके बाद मैंने 4 मगज़ डाले थे, और ये फाइनल मेरी ना रेडी। कोशिश किया करें रिफाइंड शुगर इस चीज़ों से ज़रा दूर रखें, गुड़ ही यूज़ करें, और गुड़ के अल्टरनेटिव खजूरें भी डाल सकते हैं। जितना भी हेल्दी हो, रमज़ान हमारे लिए ना
ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पूरा साल के बाद आता है। इतने सारे टॉक्सिन बॉडी से निकलते हैं। हम लोग फ्राइड आइटम, मीठे शरबत, चीनी वाली स्कंजविन, पता नहीं क्या क्या पी पी के अपने रमज़ान का जो एक बेसिक सा मोटिव है ना वो तबाह कर लेते हैं। तो उन चीज़ों से ना परहेज़ करें, इसको ना मैक्सिमाइज़ करें, अपनी बॉडी को हेल्दी फूड की आदत डालें। स्पेशली रमज़ान में मैं और मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल भी ऑयल में पका हुआ खाना नहीं खाते। इतना ज़्यादा हम लोग ना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इसको मैक्सिमम, क्योंकि पूरे साल की जितनी भी बीमारियां हैं ना आपकी बॉडी से ना ये खींच के निकाल देता है रमज़ान। इतना ज़्यादा इसका फ़ायदा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आता है, ना कि खाने के लिए आता है, ना कि पकौड़ों के लिए आता है, ना तो समोसा के लिए। मैंने पकौड़ा मिक्स बनाया है, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि लास्ट ईयर तुमने पकौड़े बनाए थे, इस साल पकौड़े भी नहीं बनाने। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पकौड़े भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि पकौड़ा मिक्स मैं वीक में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ पकौड़ा बनाने के लिए। इस दफ़ा उन्होंने वो भी नहीं बनाने। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फाइनल लुक हो गई है मेरे लड्डू की। तो यहाँ मैंने जो वेजिटेबल्स चॉप की उसमें मैंने आलू किए थे, प्याज किए हैं, और मैं यहाँ बनाने लगी चने चाट। मैंने इसमें धनिया चॉप करके डाला है। उसके बाद फिर मैंने कुकम्बर लेके ना, उसको कुकम्बर जो ना बहुत हाइड्रेट रखता है, पानी की कमी होती है रमज़ान में सबसे ज़्यादा, तो कुकम्बर ऐड करें अपने खाने में या अपनी चाट में ना, ये हाइड्रेट रखेगा आपको। तो इसके बाद फिर मैंने ना ब्लैक चने यूज़ किए। सफ़ेद चने मैंने कम यूज़ करती हूँ, ब्लैक चनों में फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने ना फ़ाइबर्स के लिए ना ब्लैक चने की चाट बनाई। उसके ऊपर फिर मैंने चाट मसाला डाला है, और मैंने कुछ नहीं डाला इसके अंदर। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और फिर मैं इसको रख दूँगी। मेरी चना चाट ना रेडी हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं बना रही हूँ यहाँ पर बड़े जो है ना, मैंने इस साल फ्राई नहीं किए, इस साल मैंने स्टीम किए हैं। मैं ना हर साल ना एक वर्जन अपडेट हेल्थ की तरफ बढ़ रही हूँ कि हम फ्राइड आइटम को आहिस्ता आहिस्ता अपनी डाइट में से निकालें रमज़ान में भी। इसी वजह से मैंने इस साल ना बेसन की जो फुल्कियाँ हैं ना, जो हम फ्राई करते हैं ऑयल में, लास्ट ईयर की प्रेप में थी मेरे, वो भी मैंने इस साल नहीं बनाई। तो बनानी थी मैंने, मेरे हस्बैंड फिटनेस फ्रीक है, उनको वेट्स इज़ ऑल अबाउट, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद ये है कि मेंटेनेंस करना अपनी हेल्थ की। और मुझे खुद भी चाहते हैं कि मैं अपना जो प्रेगनेंसी की बाद का वज़न है वो कम करूं और दोबारा कभी ना आने दूं। तो इसकी वजह से ना मैं उसकी तरफ बढ़ रही हूँ। अच्छा, मैंने दही के अंदर थोड़ी सी शुगर डाली है, चाट मसाला डाला है, और मेरे पास ग्रीन चटनी जो बना के दी थी लास्ट व्लॉग में वो भी ऐड करूँगी। 1 क्यूब्स ऐड कर दी थी, बाद में ऊपर से भी मैं यूज़ करूँगी। मैंने मिक्स करके इसके ऊपर ना बड़े के ऊपर डाल दिया था। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर आलू डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने क्योंकि चाट में आलू यूज़ किए तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्किप कर दिया है। तो अब जो दही है वो मेरा जो था वो थिक दही था, इसकी वजह से ना ये बड़ा अच्छा सा आता है। तो साइडों से ना मैं बड़े थोड़े से ऐसे मूव करूँगी ताकि जो दही है ना वो बॉटम को भी टच करे, तो उसकी वजह से ना बड़े अच्छे से भीग जाए, तो बड़े मज़े के बनते हैं। तो ये था मेरे बड़े की स्टोरी। होप आपको पसंद आई होगी। अब इसके ऊपर जो चटनी है ना वो डालेंगे। थोड़ा सा मैंने यहाँ डेकोरेशन करने की बहुत कोशिश की, मगर इस पॉइंट पे आके ना बच्चे जो है ना किचन में बहुत दंदनाते हैं, तो फिर ना मुझे ना थोड़ा सा ना अच्छे से ना डेकोरेट करने का ना मौका नहीं मिला, या ये कह ले मेरे अंदर ना वो स्किल नहीं आ सकी डेकोरेशन की। तो फ्रूट चाट को मैंने फिर बैठ के अच्छे से ना सारे जो फ्रूट थे ना उनको स्लाइस किया, और अब जो फ्रूट चाट थी ना इसको मैंने सिंपल रखा। इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है, और उसके बाद ना मैं इसके ऊपर ना एक जो है ना ऑरेंज स्प्रिंकल कर दूंगी, और ना थोड़े से नट्स ऐड कर दूंगी। मेरी कोशिश होती है असर से पहले पहले अफ्तारी रेडी करके रख दूं। जो मैंने लास्ट ईयर से सीखा है कि हम असर और मगरिब का जो बहुत ही अच्छा सा टाइम होता है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, वो हम ना पकोड़े तलने में ज़ाया कर देते हैं। तो इतना ऑयल खा के हमारी तो एक सेहत भी अच्छी नहीं रहती, और जो सबसे कीमती टाइम है ना वो भी ज़ाया हो जाता है। तो इस साल मैंने उसी टाइम को बचाने के लिए ना पहले ही ना अपनी तैयारी कर लेती हूँ, ताकि मेरा वो टाइम जो है ना, मेरी नानी अल्लाह जन्नत नसीब करे उसी टाइम पे जाए नमाज़ पे बैठ जाया करती थी, और इतनी दुआएं मांगती थी, और उनकी सारी दुआएं कबूल होती थी, क्योंकि राइट टाइम पे दुआ मांगती थी वो। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज़ की तरफ कि असर और मगरिब से पहले ना मैं अपने किचन के सारे काम निपटा लिया करूँ, और फिर बाद में किचन का कोई काम ना हो। वैसे भी तो फ्रिज में पड़े हुए आटा भी तो हम लोग पका के देते हैं ना अपने घर वालों को, तो अगर फ्रिज में पड़ी हुई अफ्तारी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। मैं समटाइम हस्बैंड को कहती हूँ इतना भी क्या फ्रेश, ये जो मेरा टाइम है ना ये मेरा टाइम है, मैं जैसे भी यूटिलाइज़ करूँ असर और मगरिब का मुझे दिया करें।
तो वो कहते हैं ठीक है। तो इसलिए मैंने अब पकोड़े तो उनके कहने पे नहीं बनाए, मगर इस टाइम को भी ना मैं अच्छे से ना यूटिलाइज़ करती। तो अभी इफ्तार होने में थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो फिर मैंने दस्तरखान बिछा लिया, उसमें सारा सामान रखा, और मैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही भूल गई, और वो थी मेरी ये एनर्जी बाइट्स। फिर मैंने जल्दी जल्दी से इनको स्लाइस किया और कैमरा ऑन किया, मैंने आप लोगों को भी दिखाना था। तो देखिए मैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ थी, मुझे बहुत जल्दी थी क्योंकि इफ्तारी में सिर्फ 3 मिनट रह गए थे। तो ये देखिए इस तरह से बनती हैं ये फाइनल बाइट्स। तो मैं 3 स्लाइस करूँगी, जिसने जिसने भी खाने होंगे। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, बहुत हेल्दी है, बहुत फुलफिलिंग है, ये हमारे मूड्स के लिए भी बहुत अच्छी हैं, एनर्जी लेवल भी अप रहता है। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर।